डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम क्यों रिएक्ट करते हैं। तो एक ही इसका आंसर है, इन द ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। अब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो क्या करेंगे, दे गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। वो लूज करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे। लूज यूजुअली कौन करेंगे, जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यूजुअली वो लूज करेंगे। और जो गेन करेंगे उनके वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो गेन करेंगे। बाकी यूजुअली 4 वाले शेयर कर सकते हैं। और अगर सिमिलर एलिमेंट्स के दरम्यान में बॉन्ड बन रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। उसके बाद हम अगर एग्जांपल देखें सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम के क्योंकि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली लूज़ करता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से वो एक गेन करेगा। तो इनके दरम्यान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी कह देते हैं। तो ये इसी तरह से एटम जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे इन द ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, सो दैट दे कैन गेट ए कन्फिग्रेशन सिमिलर टू लाइक नोबल गैसेस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। तो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल में डुप्लेट का मतलब डाई डुप्लेट 2 से निकला है और ऑक्टेट ऑक्टा से निकला है, दैट मीन 8। तो अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन से इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, वाइल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को जो अटेन करना है वो ऑक्टेट रूल करेगा। डुप्लेट रूल सिर्फ उन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स फॉलो करेंगे दैट कंटेन ओनली 1 एनर्जी लेवल, जिनमें एक एनर्जी लेवल, एक ही शेल होगा के। और जो ऑक्टेट रूल होगा इट विल बी फॉलोड बाय द एलिमेंट्स दैट हैव 2 और मोर एनर्जी लेवल और शेल। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हाइड्रोजन है, जिस तरह से जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो ये डुप्लेट रूल अपना अब इस पर अप्लाई होता है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट कर रहा होता है। और इसी तरह से ऑक्टेट रूल में अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो ऑक्सीजन की दे सकते हैं, जिस तरह से तो वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है जब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है। इसी तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वाई नोबल गैसेज आर इनर्ट इन नेचर। तो आपने से एक ही लाइन में लिख देना है, ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ देयर वैलेंस शेल, क्योंकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं तो वो इसलिए इनर्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन जो हमारे पास होगा, हाउ कैन एन एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें 3 मेथड है जिसके ज़रिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। हम प्रीवियस उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन या फिर बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से वाई डू एटम फॉलो द डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, तो वो भी हमने पहले ही कहा था कि इन द ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी एंड टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। तो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और एनर्जी को मिनिमाइज़ करने के लिए वो डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। सिंपल से 2 पॉइंट आपने लिख देने हैं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड। तो सिंपल हमने केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कर देना, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। तो एटम्स के दौरान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं दैट होल्ड्स देम टुगेदर, जो उन्हें इकट्ठा जोड़े रखती है। जिस तरह से हाइड्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके दरम्यान में जो बॉन्ड्स होंगे, NaCl है उसके दरम्यान में जो बॉन्ड होगा तो वो उनको आयंस को या एटम्स को होल्ड करके रखता है, उसे हम केमिकल बॉन्ड का नाम दे देते हैं। सिंपल सा इसका ये क्वेश्चन, आपने इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, ये हमारे पास उनकी टाइप्स हो जाएंगी। आयनिक बॉन्ड NaCl में पाया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जिस तरह से वाटर है कोवेलेंट कंपाउंड है ये। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अमोनियम आयन में पाया जाता है। और मेटेलिक बॉन्ड किसी भी मेटल में जैसे कॉपर है, आयरन एक्सेट्रा में पाया जाता है। तो ये भी आप इस तरह से इनके जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो आयनिक बॉन्ड पे नोट आ रहा है, और इसकी एग्जांपल भी हम देंगे। आयनिक बॉन्ड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। आयनिक बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और इसमें यूजुअली ये जो बनता है हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में ये आयनिक बॉन्ड बनता है। जिस तरह से मेटल आयन इजीली लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, वाइल नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। अब एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव, तो अपोजिटली चार्ज आयंस विल अटैक टू ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब एग्जांपल सिंपल सी सोडियम क्लोराइड जो जिसे हम कॉमन टेबल साल्ट भी कहते हैं, तो वही एग्जांपल हमारे पास सोडियम की अगर बात करें, सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इज कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव। सिमिलरली क्लोरीन gains 1 electron and converted Cl to Cl negative ions. They combine to form NaCl through an ionic bond। तो ये आप इसकी एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ऐसा टाइप ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। देयर आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। अब अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास यूजुअली ये
न्यूट्रल होंगे, इनमें चार्जेस इक्वल होते हैं। इसी तरह से इक्वल होने की वजह से वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे इनके यूजली। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म, because in molten or solution form their ions are completely dissociates into the solution, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, उनके जो आयंस होंगे फ्री हो जाते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस। तो देखें ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि वाई आयनिक कंपाउंड डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में उनके आयंस फ्री होंगे। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, जस्टिफाई क्यों सॉलिड होते हैं, ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं। इस तरह से ये कौन से एलिमेंट्स हैं, विच व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब इनके दौरान में इंटरेक्शन होगा तो उनमें हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। तो सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल आप देख सकते हैं, सोडियम हमारे पास मेटल है और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। उसके बाद हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ रही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन विच टू नॉन मेटल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर बाई शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तो इनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हमारे पास क्लोरीन की एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरीन जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब टाइप्स की अगर बात करेंगे हम, हमारे पास जो टाइप्स होंगी कोवेलेंट कंपाउंड की, सिंगल, डबल और ट्रिपल हो सकते हैं। तो सिंगल की अगर बात करेंगे, हमारे पास इन्वॉल्व्स वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ एक पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा। हाइड्रोजन की एग्जांपल आप लिख सकते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में वन की बजाय आप टू लिख देंगे, टू पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ट्रिपल में आप कह सकते हैं थ्री पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एग्जाम्पल भी आप इनमें दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी बाकी इनसे बन सकते हैं। व्हाट इज मीन बाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिस तरह से हमारे पास आ गया है वो ऊपर मैंने बता दिया। डबल भी, ट्रिपल भी या लॉन्ग में अगर आएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड को आप डिफाइन करेंगे और उसकी टाइप्स और ये एग्जांपल जो दी गई हैं ये मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अगर आप डिफरेंस में देखना चाहें कि क्या इनमें डिफरेंस है कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में, तो कोवेलेंट जो है फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आयनिक है वो फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, और आयनिक बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान उसका इंटरेक्शन होता है। इसी तरह से मालिक्यूल्स जनरली सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसमें मालिक्यूल्स हार्ड भी होंगे, कंपाउंड्स हार्ड भी होंगे और उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। इस तरह से आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये भी इंसुलेटर ही होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। एग्जांपल इसमें वाटर और NaCl कॉमन सी एग्जांपल है जो हमारी लाइफ में कंपाउंड ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा दैट इज़ फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स है इन विच देयर इज़ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें अनइक्वल शेयरिंग होगी। अगर इधर अनइक्वल होगी तो नॉन पोलर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि इसमें कोई पोल्स वगैरह नहीं बने होते, किसी एंड पे पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इसी तरह से वन एटम बिकम्स हाईली स्लाइटली नेगेटिव और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली लेस होगी। इसमें जो होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, दोनों एंड्स जो होंगे उनमें कोई पार्शियल चार्जेस नहीं होंगे। दिस क्रिएट्स अ डाइपोल, इसमें एक डाइपोल होगा। और वाइल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइपोल, नो डाइपोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू इवनली और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल आप इसमें HCl की कर सकते हैं, इसमें क्लोरीन की कर सकते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं इट इज़ फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये जो है बिटवीन टू सिमिलर एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करना चाहें, हमारे पास अमोनियम आयन है। तो इससे पहले मैं आपको ज़रा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दूं। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली है क्या। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड
इसको एडिटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं। इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स इन शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम ओनली वन एटम। एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा होगा और दूसरा जो एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो डोनेट कर रहा होगा दैट विल बी नोन एज डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा दैट विल बी नोन एज एक्सेप्टर। इसमें अमोनियम आयन की आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें अमोनिया इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब किस तरह से इसमें फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, देखिए हमारे पास जो अमोनिया है उसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक लोन पेयर है तो इजीली ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सकता है। वन इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के पास तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्योंकि उस पर एच पॉजिटिव आयन यानी चार्ज आने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर चुका है। तो इसलिए अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं और हाइड्रोजन जो आयन है वो हमारे पास एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर। इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो उसके नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बनेगा और अमोनियम आयन बनेगा। अगर आप इसमें एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास अमोनिया है, इसके 3 जो हाइड्रोजन के साथ है शेयर्ड पेयर हैं, उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक लोन पेयर इसके पास नाइट्रोजन के पास मौजूद है। ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और उसको आप एरो से शो करते हैं फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ये हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोनर और एक्सेप्टर में क्या डिफरेंस है। डोनर एटम जिस तरह से हमने कहा है कि वो एटम होगा दैट डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्टर वो होगा जो एक्सेप्ट करेगा। इसमें एटलीस्ट कंडीशन ये है कि 1 लोन पेयर होना चाहिए एलिमेंट के पास और उसमें उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए या उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें हमने अमोनिया डोनर के तौर पर, हाइड्रोजन आयन जो है या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है हमारे पास, वो भी एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट कर सकता है। इस तरह से डोनर एटम यूजुअली जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है और स्टेबल होता है। एक्सेप्टर जो होता है यूजुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। तो सिंपली वी डू नॉट हैव एनी लोन पेयर एंड डज नॉट हैव एनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स, दे कैन नॉट फॉर्म कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो उनमें नहीं बन सकता। जिस तरह से CH4 है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है। कार्बन के पास ना ही कोई लोन पेयर है, ना ही इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से ये नहीं बना सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज मीन बाय मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड की अगर हम देखेंगे किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। मेटालिक बॉन्ड बेसिकली है क्या। पहली बात तो ये कि मेटल्स में एग्जिस्ट करता है और किस किस के दौरान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस एंड फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस एंड सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो उनके दौरान में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको हम मेटेलिक बॉन्ड का नाम दे देंगे। अब इसमें इसकी फॉर्मेशन होती क्या है कि किस तरह से होती है। बेसिकली मेटल्स के जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, ड्यू टू देयर लार्जर साइज दे हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड ईजिली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे दे क्रिएट अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का एक समंदर सा बन जाएगा और समंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे लूज होने की वजह से जो मेटल के एटम्स होंगे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आइंस, वो पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन दीज फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आइंस। और ये डीलोकलाइज्ड होगा, फिक्स्ड नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक आयन के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे। तो बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, शाइनी होती हैं, मेटेलिक लस्टर इनमें पाई जाती है। तो एग्जांपल इनकी कॉपर आयरन वगैरह हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज़ हमसे पूछी जा सकती हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की तो लस्टर्स होंगी, शाइनी होगी, चमकदार होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेलेबल मतलब इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। इस तरह से सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड। ये ऐसी मेटल है जो मरकरी सिर्फ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग भी होती हैं यूजुअली। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। बस इतनी सी बात है। एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ मीन बाय मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। तो कन्वर्जन जो की जाती है इनटू शीट्स दैट इज नोन एज मेलेबिलिटी एंड इनटू वायर्स वो डक्टाइलिटी कहलाएगी मेटल्स की प्रॉपर्टी।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टर के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किसे कहेंगे? द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन लूज करना और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाएगी। और ये सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स ये शो करेंगे, एलिमेंट प्रॉपर्टी ये शो करेंगे जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी। आयोनाइजेशन की वैल्यू लो होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मेटल्स की ही लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज होती है, इसलिए मेटल्स आमतौर पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, जिस तरह सोडियम है, कैल्शियम एक्सेट्रा। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं यूजुअली वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी, द प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव आयंस और एनायंस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया जाता है। और जो एलिमेंट्स होंगे दे विल बी नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और वो यूजुअली नॉन मेटल्स ही होंगे। एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन दे सकते हैं इनकी। उसके बाद इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हमारे पास आ रहा है टॉपिक। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटर मीन बिटवीन मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगी ये वीक ही होती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। पीछे हम जो केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं वो इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस थी, वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो ये वीकर फोर्सेस होंगी, इन्हें हम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का नाम दे देंगे। अब इसमें हमारी बुक में जो डिस्कस की गई हैं वो दो ही मेन डिस्कस की गई हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस तरह से हमने कहा है कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं इंटरमॉलिकुलर, जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं, वैसे से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी बुक में दो ही डिस्कस की गई हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ये सिंपल सी। अब डाइपोल डाइपोल अगर हम देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कौन सी होंगी? द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स, दो परमानेंट डाइपोल्स के दरमियान में जो एग्जिस्ट करेंगी, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, उनको हम परमानेंट डाइपोल्स का नाम दे देंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल HCl की हमारी बुक में दी गई, ये मेंशन की गई। इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव एंड हो जाएगा। HCl का सेम दूसरे मॉलिक्यूल में भी सिचुएशन होगी। तो ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स जो आ रहे हैं हमारे पास, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो उसको आप डॉट्स की शक्ल में शो करेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स, दिस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अभी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मीन बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स दैट अकर्स व्हेन अ हाइड्रोजन एटम्स विच इज कोवलेंट बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये कंडीशन है एक कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही जुड़ा होना चाहिए, और इस तरह से हाइड्रोजन जो कैरी करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर कैरी करेगा, उस पर आ जाएगा। इज अट्रैक्टेड टू अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ नियर बाई मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इस हाइड्रोजन को, पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करा होगा, इंटरेक्ट करा होगा उसके साथ। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होगी उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। डाइपोल डाइपोल की निस्बत उससे भी ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेज है हमारे पास। इसका जो इम्पैक्ट होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज का, वो फिजिकल स्टेट्स पर होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन एक्सेट्रा। तो उन पे इम्पैक्ट होता है, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। वाटर के एग्जांपल अगर हम देखें तो H2O वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और वो हाइड्रोजन के साथ दूसरे मॉलिक्यूल का इंटरेक्ट करेगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। इसी वजह से हमारे पास इसके मेल्टिंग पॉइंट वाटर का जो है वो यूजुअली ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इसका लो होता है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें एग्जिस्ट करती हैं। अब हम एक्सरसाइज की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कौन से एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और कौन से गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे वो या मेटल्स जो होंगे वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, और जो नॉन मेटल्स होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इजीली गेन करते हैं, सिंपल सा। दूसरा है कि वाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स, क्योंकि उनमें वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होंगी। तो हमने सिंपल से रीज़न लिखनी है, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज लो मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मेलेबल एंड डक्टाइल, क्योंकि उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है वो मूविंग लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से जब उन पे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो ईज़िली जो है वो कि विदाउट ब्रेकिंग स्लाइड कर सकती हैं, और इस तरह से उनको आप वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इनकी प्रॉपर्टी है उन्हें मेलेबल और डक्टाइल बनाती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूविंग लेयर्स ऑफ
एटम्स, ये रीज़न होगी इनकी। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, HF क्यों लिक्विड और HCl क्यों गैस है। तो HF में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इस वजह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF is liquid, while in HCl dipole-dipole interaction exist, that is a weak intermolecular forces as compared to hydrogen bond। तो इसी वजह से HF जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और HCl जो है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Why are covalent compounds generally not soluble in water? Because usually solubility principle is like dissolve like। तो जो मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं दे आर नॉन पोलर वाइल वाटर इज़ अ पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर का इंटरेक्शन नहीं हो सकता, ये इसलिए डिज़ोल्व नहीं होते। हाउ डू मेटल कंडक्ट हीट, वो हमने पहले कहा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स।